शर्मा जी, सफाई व्यवस्था दिल्ली की बहुत ज़्यादा, ख़ास तौर से शाहदरा जॉन की, जिस जॉन में हम रहते हैं उसकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, नगर निगम का स्थापना 1955 में जवाहरलाल नेहरू ने, उनका उद्देश्य था कि इस दिल्ली जैसे शहर को से एक संस्था हो और वे लोग सफाई व्यवस्था। मैं दिल्ली में 1986 में आया हूँ और तभी से परमानेंट यहाँ रह रहा हूँ। मैं राजौरी गार्डन, टैगोर गार्डन, मानसरोवर गार्डन में 1991 तक रहा और 1992 से इस सोनिया विहार कॉलोनी में लगातार रह रहा हूँ। तो देखा कि जैसे जैसे आबादी बढ़ी है, कॉलोनियाँ बढ़ी हैं और वार्डों की संख्या बढ़ी है, वैसे वैसे जो सफाई व्यवस्था है वो चरमरा गई है। पहले जब लोग मैनुअल से सफाई व्यवस्था करते थे तो सफाई व्यवस्था अच्छी होती थी, लेकिन जब ठेके में रखा गया, जब से अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम से ये एमसीडी को ठेके में देना शुरू किया गया, उनका उद्देश्य ये था कि इस दिल्ली में जो सफाई व्यवस्था में मजदूर होते हैं वो वाल्मीकि समाज के लोग ज़्यादा होते हैं और परमानेंट होने पर उनको अच्छा वेतन मिलता था। तो उनको अच्छा वेतन ना मिले, भारतीय जनता पार्टी ने इसको ठेके पर देना चालू किया और आगे जो परमानेंट थे वो तो रहे और उसके बाद में जो अपॉइंटमेंट होने लगा सब ठेके पर। अब ठेके पर जो है, ठेकेदार चाहता है कि अधिक लोगों को दिखा करके कम लोगों से काम करवा कर वो पैसा ज़्यादा मुनाफा पाए। इस सिद्धांत को कोई भी सरकार, चाहे अभी पिछले 3-4 टर्म तक भाजपा की एमसीडी में सरकार रही है और अब इधर अपना 2022 से इनकी आम आदमी पार्टी की हो गई है, तो किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इस सफाई व्यवस्था का हल यही हो कि निजीकरण, ठेकेदारी खत्म कर दिया जाए और वही पुरानी व्यवस्था, सफाई के लोग रहें, लोगों को परमानेंट सर्विस कराया जाए और जिम्मेदारी फिक्स की जाए। जो गलती करे उसको तुरंत कानूनी कार्रवाई करके, अपना इंक्वायरी वगैरह करके उनको हटा दिया जाए। अब जो है जैसा अभी मुझे सूचना मिली है कि अभी कोई इस शाहदरा जोन के डीसी हैं मिस्टर MK मिश्रा, इस वार्ड नंबर 246 में आए और जो सफाई कर्मचारी का जो इंस्पेक्टर थे तो राजकुमार गौतम, उनसे अपना सरप्राइज जो रहे उस समय, तो उन्होंने परेड करवाया तो पता चला 70 हाजिरी लगी थी। अब 70 हाजिरी में से ये भी हुआ कि 20 लोग हैं, बाकी लोग गायब हैं। तो ऐसे ही इस पूरे दिल्ली में सिस्टम चल रहा है। ठेकेदार लोग हाजिरी दिखा करके ज़्यादा कम लोगों से काम करवा रहे हैं। जब जैसा भी सूचना ये भी है कि हर वार्ड में करीब 150, पौने 200 कर्मचारी होते हैं। एक वार्ड के लिए 200 कर्मचारी, 150 कर्मचारी कम नहीं होते, बहुत होते हैं अगर वो लोग ईमानदारी से करें। लेकिन उनकी भी मजबूरी है जो काम करने, जब उनको वही 8,000 10,000 मिल रहा है तो काहे को करें। तो इसलिए यह व्यवस्था चरमरा गई है। लोक समाज पार्टी का इस पर स्पष्ट मानना है कि ये ठेकेदारी व्यवस्था खत्म कर दी जाए, सबको रेगुलर नौकरी रखी जाए और जवाबदेही किया जाए कि अगर आप ढिलाई करोगे तो आपकी नौकरी 10-15 दिन, अधिक से अधिक महीना 1.5 महीना में इंक्वायरी करके ख़त्म कर दी जाएगी। तब जाके सरकारी व्यवस्था जो है, ये सफाई जो है स्वच्छ दिल्ली रहेगी। अब देखिए, नरेंद्र मोदी जी 2014 से आए हैं तो स्वच्छ भारत का नारा लड़ते रहे हैं, लेकिन दिल्ली का एक भी नंबर नहीं आया। पिछले 4 टर्म से भारतीय जनता पार्टी का ही एमसीडी में कब्जा रहा, तो क्यों नहीं दिल्ली का नंबर आया स्वच्छता में नंबर 1। इसके माने जो एमसीडी के जो भाजपा के लोग थे वो ठीक नहीं थे, वो अपने ईमानदारी से काम नहीं कर रहे थे।
इसीलिए तो अपनी सफाई व्यवस्था में दिल्ली का नंबर 1 नहीं आया ना। तो जब भी थे तो इंदौर 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 आता था, वहाँ से शिवराज सिंह चौहान के इलाके से। तो हमारा मानना यह है कि जो घोटाले हो रहे हैं, कहीं 1.5 लाख कहीं 2 लाख पर मंथ रिक्शा जो कूड़ा हटाने वाले हैं, जो घर से कूड़ा लेने वाले रिक्शा हैं, देखिए जब एमसीडी के लोग टैक्स देते हैं, हाउस टैक्स तो एमसीडी इसमें तो इंस्पेक्टर के अलावा इंस्पेक्टर से हमारी बात होती है, वो कहते हैं कि हम क्या करें, हमें तो सबको देना पड़ता है। यहाँ तक कि उन्होंने तो निगम पार्षदों तक को बताते हैं। होगा क्योंकि अब जितने भी इस देश में रिप्रेजेंटेटिव हों, चाहे ग्राम पंचायत हो, चाहे जिला पंचायत हो, चाहे कारपोरेशन के हों, ये विधायक हो, सांसद हो, मुश्किल से 2-4% लोग ईमानदार होंगे। बाकी सब लोग भ्रष्टाचार के इस गंगा में अपनी हाथ धो रहे हैं, जिसमें नरेंद्र मोदी बढ़िया से दोनों आँख खोल करके देख रहे हैं, लेकिन उनको नहीं बोलना है। सिर्फ भ्रष्टाचार का गाल बजाना है, विपक्ष के लोगों को परेशान करना है, अपने यहाँ जो भ्रष्टाचार उस पर आवाज़ नहीं उठाना है। लोक समाज पार्टी जो नरेंद्र मोदी का जो ये कंडक्ट है विपक्षी पर, अभी संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया, 2 करोड़ रुपया बता रहे हैं, उनके घर को रेड किया गया, 1 पैसा नहीं मिला। तो अगर 2 करोड़ लिए तो वो गया कहाँ? वो जब तक आप रिकवरी नहीं करोगे, आप साबित कैसे करोगे? तो ये तो सिर्फ परेशान करने के लिए है। अब रही बात जो संजय सिंह पर लगा है कि वो अपना मैनेज करके अपना वो शराब की दुकान दिलवाए हैं, तो ऐसे भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस की जहाँ जहाँ भी सरकारें हैं, उनके कई पदाधिकारी, सभी तो नहीं लेकिन ज़्यादातर ऐसे सोशल वर्क के माध्यम से पैसा कमाते हैं। तो उनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया जाता? उनके घर में क्यों नहीं छापा की मारी जा रही है? तो ये तो गलत है कि आप एक विपक्ष को पीड़ित कर रहे हो, आप अरेस्ट कर रहे हो, ये मैं गलत मानता हूँ। वार्ड सोनिया विहार वार्ड हो या श्री राम कॉलोनी वार्ड हो, अब तो वार्ड भी बड़े हो गए हैं। सोनिया जैसे श्री राम कॉलोनी वार्ड बड़ा है, तो इसमें इंस्पेक्टर से लेके सभी लोगों की जो मिली भगत से जो भ्रष्टाचार चल रहा है, क्या लोक समाज पार्टी इस पर कोई प्रदर्शन या कोई इनका घेराव करने का? देखिए, अभी आपको मालूम होगा कि हम लोग डीसी का वहाँ पर सहायता जोन पे प्रदर्शन किए थे कुछ महीना पहले। अब ये धीरे धीरे समस्याएं हो रही हैं। 15 तारीख को लोक समाज पार्टी का बेरोजगारी, महंगाई, निजीकरण, ठेकेदारी और महिला आरक्षण बिल के संदर्भ में दलित, ओबीसी, आदिवासी, पासमानदा मुस्लिम महिलाओं को भागीदारी के लिए वो आरक्षण देने के लिए वो 15 अक्टूबर को जंतर मंतर पे रखा गया है। उसके बाद हम लोग एमसीडी की सफाई व्यवस्था पर जगह जगह धरना प्रदर्शन करेंगे और जो भी हैं संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। दिल्ली के अंदर एमसीडी के चुनाव तब से हुए हैं, भ्रष्टाचार तब भी था, मगर केजरीवाल सरकार ये कहती थी कि हम कूड़े के ढेर ख़त्म करेंगे और भ्रष्टाचार ख़त्म करेंगे, मगर सुनने में आ रहा है कि भ्रष्टाचार तो ज़्यादा बढ़ गया है। जो रिक्शे डोर टू डोर कूड़ा लेने वाली मेट्रो वेस्ट कंपनी ने एमसीडी को दी थी 16-18, कहीं पे 16 रिक्शे हैं, कहीं 18, वो रिक्शे नहीं दिखती हैं और उन रिक्शे नहीं दिखने की वजह उसके अंदर 1.5 लाख रुपए का घोटाला भी है। जहाँ भी निजीकरण ठेकेदारी होगा वहाँ घोटाला जबरदस्त होगा। चूँकि अरविंद केजरीवाल निजीकरण ठेकेदारी के समर्थक हैं, तो उनके यहाँ भी भ्रष्टाचार को हम इनकार नहीं कर सकते हैं। वे राजा हरिश्चंद्र कभी नहीं थे, ना है, ना होंगे। जी, क्या लोक समाज पार्टी बहुत जल्द इस पे कुछ निर्णय लेने वाली है? देखिए, करेंगे, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हम लोग एक विजन के लिए निकले हैं। एक देश में अलग सरकार जो संविधान सम्मत है, चाहे वो कारपोरेशन हो, चाहे विधानसभा हो, ये लोकसभा हो, उसमें एक अनोखा प्रेसिडेंट निर्णय और एक रास्ता बनेगा, जिससे आने वाले समय लोग उसका अनुकरण करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ गौरीशंकर शर्मा, एडवोकेट, पेशे से वकील है, लोक समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी।